नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी अपनी रसोई में क्या बनाने वाली हैं। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं मसाला पीनट्स की रेसिपी, जो बनाने में बहुत ही आसान होगा, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, सुपर हेल्दी है, सुपर टेस्टी होगा। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम पीनट्स है। ये रॉ पीनट्स है। इसमें मैं डालूंगी 1 कप बेसन। माप में होगा ये 150 ग्राम। उसके साथ ही मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून राइस का आटा है, राइस फ्लावर है ये। इसके बाद मैं डालूंगी इसमें मैंने फ्रेश जिंजर गार्लिक को पीसकर रेडी किया है। 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालूंगी मैं इसमें। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद मैं डालूंगी हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। और इसके बाद मैं डालूंगी पिंच भर टर्मरिक, बिल्कुल थोड़ा सा टर्मरिक है ये, हल्दी पाउडर है ये। साथ ही मैं डालूंगी सॉल्ट हाफ टी स्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से डालेंगे। अब मैं इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेती हूँ। मैंने इसे अच्छी तरीके से मिला लिया हुआ है। अब मैं इसमें डालूंगी ज़रूरत के हिसाब से पानी। नॉर्मल वाटर है ये, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। मैंने इसे अच्छी तरीके से मिलाकर रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं है, बिल्कुल इस तरीके से ही तैयार करना है जिससे आसानी से तेल में इसे डाला जा सके। मैंने इस कटोरे के मेज़रमेंट से लिया था। इसमें मैंने 1/4 कटोरा मैंने पानी डाला था, जिससे ये अच्छी तरीके से सनकर तैयार हो गया है। अब चलिए मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। मैं फ्राई करने के लिए मैंने गैस को ऑन करके इसके ऊपर पैन चढ़ा दिया है। पैन में मैं डाल दूँगी मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। मैं तेल को अच्छा सा गर्म होने दूंगी। तेल गर्म हो चुका है, तो चलिए मैं इसमें पीनट्स डाल देती हूँ। मैं इस तरह मैंने पीनट्स को डाल दिया हुआ है। इसे आधा मिनट से 1 मिनट तक इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करूँगी मैं। उसके बाद मैं इसे लो फ्लेम कर दूँगी। मैंने इसे फ्राई करके रेडी कर लिया है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। इसे चलाते हुए फ्राई करना है। इसे आधे मिनट तक तो फुल फ्लेम पे फ्राई करना है। आधे मिनट के बाद इसे बिल्कुल लो फ्लेम करके चलाते हुए फ्राई करना है, ताकि ये बिल्कुल चारों तरफ से अच्छी तरीके से क्रंची बनकर तैयार हो जाए। तो चलिए मैं इसे निकाल लेती हूँ। मैंने इसे निकालकर एक न्यूज़पेपर के ऊपर रख दिया है। अब चलिए मैं दूसरा बैच पैन के अंदर डाल देती हूँ। मैं बिल्कुल सेम तरीके से डालना है, फैलाते हुए डालना है। इसे बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार होता है।
इस तरह से मैंने दूसरा बैच भी रख दिया हुआ है। मैंने आधे मिनट के लिए फुल फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। अब मैं इसे पलटकर बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दूंगी। गोल्डन ब्राउन होने तक इसे लो फ्लेम पे फ्राई करूंगी मैं। अब इस तरह से चलाते हुए फ्राई करना है ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाए। इस तरह से दूसरा बैच भी अब फ्राई होकर रेडी हो गया हुआ है। अब चलिए मैं इसे भी निकाल के रख देती हूँ। मैं इस तरह से मैं सभी पीनट्स को फ्राई करके निकाल लूँगी। उसके बाद मैं इसमें कुछ मसाला मिक्स करूँगी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको पता चल पाएगा कि मैं इस नमकीन की रेसिपी को किस तरीके से बनाती हूँ, जिससे इसका टेस्ट जो है बिल्कुल हल्दीराम के मसाला पीनट्स की तरह होता है। तो चलिए मैं इसे फ्राई करने के बाद आपसे मैं मिलती हूँ। इस तरह मैंने सभी पीनट्स को फ्राई कर लिया है। अब चलिए मैं इससे भी निकाल के रख लेती हूँ। मैंने सभी पीनट्स को फ्राई करके रेडी कर लिया है। इसे मैंने न्यूज़पेपर के ऊपर डाला हुआ है। अब मैं इसमें कुछ मसाला मिलाऊंगी, जिसमें है चाट मसाला और मिलाऊंगी मैं रेड चिली पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा डालूंगी मैं। साथ ही मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून जितना सॉल्ट। तो चलिए मैं इन सभी मसालों को मिलाने के बाद मैं सर्व कर दूंगी। फिर मैं आपसे मिलूंगी। मैंने अच्छी तरीके से मसालों को मिला लिया हुआ है। अब चलिए मैं इसे सर्व कर देती हूँ। आप देख सकते हैं कितना क्रंची बना हुआ है ये। आप एक बार इस रेसिपी को बनाकर खा लेंगे तो हल्दीराम का नमकीन खाना बंद कर देंगे। इतना मैं गारंटी से कह सकती हूँ, क्योंकि बहुत ही कम पैसों के साथ आप ढेर सारा नमकीन बनाकर, और वो भी अपने हाथों का नमकीन बनाकर, शुद्ध नमकीन बनाकर रेडी कर सकते हैं। मैंने इस मसाला पीनट्स रेसिपी को सर्व कर दिया है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये नमकीन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सुपर डिलीशियस एंड सुपर हेल्दी है। प्लीज़ आप मेरे तरीके से इस रेसिपी को एक बार बनाकर ज़रूर खाएं। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आप इस रेसिपी को एक बार बनाकर खा लेंगे तो आप बाहर का नमकीन खाना छोड़ देंगे, इतना मैं गारंटी से कह सकती हूँ। ना तो इसे बनाने में कोई झंझट है और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो प्लीज़ आप एक बार मेरे तरीके से इस रेसिपी को बनाकर खाएं और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।